हेलो डियर स्टूडेंट, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल ई गुरुकुल एकेडमी। जैसा कि दोस्तों पिछले क्लास में हमने सारे इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट देखे थे ट्रायंगल्स को लेकर, जिसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट अभी भी बाकी है। उसके बाद फिर हम लोग एमसीक्यू के क्वेश्चन धड़ल्ले से सॉल्व करेंगे। तो आइए एक एक चीज़ हम लोग सीखते हैं। जैसे पहला जो इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट है ये है, आज ट्रायंगल का पार्ट 3 चल रहा है दोस्तों। क्या कहता है कि रेशियो ऑफ द पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल। दो सिमिलर ट्रायंगल ऑलरेडी गिवन है। कहने का मतलब मेरे पास क्या गिवन है दोस्तों, है ना, कि ट्रायंगल ए बी सी इज़ ऑलरेडी गिवन है सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। तो आप लोग को याद ये रखना है, क्या कहा जा रहा है कि रेशियो ऑफ द पेरीमीटर। अब पेरीमीटर क्या होता है भाई, बहुत लोगों को ये भी नहीं पता होगा, है ना। तो ठीक है, यहाँ मैं डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ। पेरीमीटर मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, है ना। सभी साइड का सम कर देंगे तो पेरीमीटर आ जाएगा। अब देखिए, इस वर्टेक्स के सामने ये ए है ना, इस वर्टेक्स ए के सामने वाले साइड को हम लोग स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इस वर्टेक्स बी के सामने वाले साइड को स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करेंगे। इस वर्टेक्स सी के सामने वाले साइड को हम लोग स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है दोस्तों। ठीक इसी तरह से, है ना, इस वर्टेक्स डी के सामने वाले साइड को स्मॉल डी से रिप्रेजेंट कीजिए। एफ़ के सामने वाले साइड को स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करेंगे और ई के सामने वाले साइड को स्मॉल ई से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि सारे बच्चों को अभी तक ये समझ में आ रहा होगा। तो अगर दो ट्रायंगल अगर आपका सिमिलर है तो कहा गया कि उनके साइड का करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इन दोनों ट्रायंगल के पेरीमीटर के रेशियो के बराबर होगा। इसका कहने का मतलब मेरा ये है कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ ये ऑलवेज इक्वल होगा। अगर आप ए ले रहे हैं तो ए के कॉरस्पॉन्डिंग साइड स्मॉल डी होगा ना। ठीक है, तो आप यहाँ लिखेंगे ए अपॉन डी के बराबर। अगर आप यहाँ बी लेते हैं तो बी के कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन है दोस्तों, ई है। और अगर आप सी लेते हैं तो सी के कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है, एफ है। तो ये इम्पॉर्टेंट रिजल्ट आप हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, अभी ये पेरीमीटर है ना, तो इसको क्या कह सकते हैं, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो आप दूसरे मैथमेटिकली अगर आप लोग को लिखना है तो ये भी लिख सकते हैं, और जो मैं लिखने वाला वो भी लिख सकते हैं। अगर मैं ट्रायंगल ए बी सी का पेरीमीटर बोलूँगा तो आप क्या लिखेंगे, सर ए प्लस बी प्लस सी। अगर मैं पेरीमीटर ट्रायंगल डी ई एफ का बोलूँगा तो आप क्या लिखेंगे, डी प्लस ई प्लस एफ सम ऑफ ऑल साइड कर दीजिए, और ये बराबर हो जाएगा ए अपॉन डी, बी अपॉन ई और सी अपॉन एफ के। अब एग्ज़ाम में क्या होता है ना, ठीक है, कि बोर्ड में इस पे बेस्ड बहुत सारे आपके एमसीक्यू के क्वेश्चन बनकर तैयार हो जाते हैं। तो एक बार आप इसको अच्छे से राइट डाउन करें, क्योंकि इसके बाद मैं क्वेश्चन लिखूंगा और फिर आपको सॉल्व कर कर दिखाऊंगा। प्लीज़ टेक योर टाइम। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन देखिए, बोर्ड पे आपके सामने एक क्वेश्चन है। कहा जा रहा है पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर 25 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। इफ वन साइड ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल इज 9 सेंटीमीटर, फाइंड द कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द सेकेंड ट्रायंगल। तो कभी भी अगर आपको, है ना, क्वेश्चन में, खासकर ट्रायंगल के क्वेश्चन में कभी भी अगर आपको पेरीमीटर वर्ड दिख जाए तो आप समझ जाइएगा कि सर ये जो क्वेश्चन है ये बेस्ड है आपके पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल पे। जो क्या कहता है दोस्तों, क्या कहता है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो दोनों ट्रायंगल के पेरीमीटर का जो रेशियो होगा वो बराबर होगा कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के। ठीक है ना, तो ये बात आप हमेशा याद रखेंगे सारे बच्चे। ठीक है ना। तो आइए, है ना, इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने का क्या एक उपाय होना चाहिए, क्या एक तरीका होना चाहिए। ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो, ज्योमेट्री है ना, आप तुरंत फिगर खींचो। फिगर खींचने से क्या होता है ना कि 50% क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपका दिमाग में ही हो जाएगा। कैसे, वो देखिए, हमने दो ट्रायंगल बना लिया। आप भी एग्जाम में ऐसे ही बनाएंगे, ए बी सी। ठीक है ना, रफली आप एक फिगर खींच लें डी ई एफ। अब कहा जा रहा है क्या चीज़ कि सर इस ट्रायंगल ए बी सी का पेरीमीटर और डी ई एफ का पेरीमीटर जो है, मान लेते हैं कि इसका पेरीमीटर 25 सेंटीमीटर है और इसका पेरीमीटर 15 सेंटीमीटर है। अच्छा, एक साइड दे दिया है ना, तो मान लेते हैं कि हम ये लेट कर लेते हैं कि ए बी मेरा 9 सेंटीमीटर है, तो फाइंड द कॉरस्पॉन्डिंग साइड। तो इसका मतलब हमको डी निकालना है दोस्तों। बात समझे या नहीं समझे। तो सबसे पहले लेट कर लेंगे कि ए बी बराबर 9 सेंटीमीटर है और यहाँ से हमें डी कैलकुलेट करना है। तो वी नो दैट,
है ना। आप क्या जानते हैं सर कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, ये करस्पॉन्डिंग साइड्स के बराबर होता है ना। कहने का मतलब ए बी अपॉन क्या हो जाएगा दोस्तों, डी के। अब जो वैल्यू दिया हुआ पुट कीजिए। पेरीमीटर ट्रायंगल ए बी सी का मान लीजिए कितना 25 सेंटीमीटर है, पुट कर दो। डी कितना है भाई, दूसरे ट्रायंगल का पेरीमीटर 15 सेंटीमीटर है, ये पुट कर दो। ए बी ऑलरेडी मालूम है कि 9 सेंटीमीटर है सर, यहाँ से हमको डी कैलकुलेट करना है। आप कहेंगे हाँ सर ये तो बात हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 25 इंटू डी ई ये बराबर हो जाएगा 9 इंटू 15। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से अगर आप डी कैलकुलेट करेंगे ना तो 9 इंटू 15 और अपॉन में हो जाएगा 25, कैंसिलेशन बाई 5, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, तो ये फाइनली आ गया आपका 27/5। कोई दिक्कत दोस्तों? अगर हमको इसका वैल्यू निकालना है तो हम डिनोमिनेटर में 10 बना देते हैं, क्योंकि मेरा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। तो 7 दूनी 27 दूनी कितना होता है 54, और अपॉन 10 पॉइंट बैठा देंगे तो 5.4 सेंटी। तो ये इस तरह से आपको सॉल्यूशन करना है। ठीक है, अगर ये किसी बच्चे को नहीं समझ में आता है तो कोई बात नहीं, 27 को आप 5 से जो है आप डिवाइड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। 50 25, 7 में से 5 गया 2, पॉइंट दिए 0, 5 4 जा 20। ठीक है, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि कभी भी अगर आपको डिनोमिनेटर में 5 का मल्टीपल 5 दिखे तो उसको 10 का मल्टीपल बनाने का कोशिश करें, और डायरेक्ट अगर 10 बन जाएगा तो तुरंत पॉइंट बैठा देंगे। पॉइंट के बाद एक अंक होना चाहिए, तो पॉइंट के बाद एक अंक है तो 5.4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हुआ जो लड़के कमज़ोर हैं। लेकिन जो ट्रेंड हो चुके हैं, जो हमसे पढ़ रहे हैं फ़िलहाल अभी, तो वो बच्चे कैसे करेंगे? आपने ऑब्जेक्टिव का देखना है, MCQ अप्रोच। ठीक है ना, तो ये देखो MCQ अप्रोच में ले रहा हूँ, कैसे करूँगा? सबसे पहले आपने पेरीमीटर देखा कि सर पेरीमीटर दो सिमिलर ट्रायंगल की बात कर रहा है, 25 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर, तो एक बार 25 लिखो, एक बार 15 लिखो, है ना। एक साइड हमको मालूम है तो 9 लिखो, दूसरा साइड हमको निकालना है डी, यही ना निकालना है, यहीं से काट पीट के बर्बाद कर दो। 5 3 जा 15, 5 5 जा कितना हो गया 25। कैलकुलेट करना है डी दोस्तों, है ना। तो डी इंटू 5 बराबर हो जाएगा 9 3 जा 27। 5 से जब इसको काटेंगे तो यहाँ से अल्टीमेटली डी का वैल्यू कितना आ जाएगा 5.4 सेंटीमीटर। तो ये हुआ MCQ, जो कि आपका इतना सा छोटा सा स्पेस में बन जाएगा। ठीक है ना। लेकिन जो बच्चे कमज़ोर हैं, पहली बार तो ट्रायंगल पढ़ रहे हैं ना, वो इनको मैं पूरा एक्सप्लेन कर कर भी दिखा दिया। ठीक है ना। सो प्लीज़ टेक योर टाइम। आइए स्टूडेंट, जैसा कि बोर्ड पे आप दूसरा ना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रिजल्ट पहले आप देखिए कि मैंने क्या लिखवाया है ना। ये सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट सारे बच्चे को कंठस्थ होना चाहिए, क्योंकि आप लोग MCQ के पैटर्न पे क्वेश्चन आने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है आपको ये सारे रिजल्ट याद होने चाहिए। अगर आपको ज्योमेट्री स्ट्रांग करना है तो कहा जा रहा है क्या कि D एक पॉइंट है ऑन द साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC। तो थोड़ा सा मैं फिगर आप लोग के लिए बना दूं। जैसे ये मेरा एक ट्रायंगल है A, B और C। कहा गया कि D एक पॉइंट है साइड BC पे, तो मान लेते हैं कि ये मेरा D पॉइंट है। हाँ, सच दैट इस तरह से है कि एंगल ADC, मतलब यह एंगल हमेशा किसके बराबर होगा, BAC, मतलब इस वर्टिकल एंगल A के बराबर है। तो इम्पॉर्टेंट रिजल्ट क्या होता है दोस्तों कि ये जो आपका CA का स्क्वायर है, इस एंगल D के सामने वाला साइड, याद रखिएगा, इसके सामने वाला साइड AC का जो स्क्वायर होगा, है ना, ये दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा, पूरा CB और फिर ये CD। आप बात समझ रहे हैं? यहाँ से आपको ये पूरा लेना है और यहाँ से आपको इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है। तो फिर से याद रखिएगा कि अगर, है ना, कोई पॉइंट D एक साइड BC पे है, लाई कर रहा है ट्रायंगल ABC में, जहाँ पे एंगल ADC जो है वो BAC के बराबर है, तो आप तुरंत बोलेंगे सर AC का स्क्वायर जो होगा वो CB इंटू CD होगा। अब बहुत लड़के बोलेंगे सर ये कैसे आया, ठीक है ना, तो थोड़ा सा प्रूफ भी देख लो। ठीक है ना। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि सर हमें प्रूफ करना है ना, वो लिखो। टू प्रूफ क्या करना है, 1 मिनट रुक जाओ। ठीक है, ध्यान से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। ठीक है ना। हमें टू प्रूफ क्या करना है, हमने ये लिखना है। सबसे पहले हमें प्रूफ करना है कि सर CA का जो स्क्वायर होगा वो CB इंटू CD होगा ना दोस्तों। कोई दिक्कत? कभी भी याद रखना, किसी एक साइड का स्क्वायर किसी दो के प्रोडक्ट के बराबर है तो आप इसको स्प्लिट करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। कैसे एक्सपेंड करेंगे? तो आप जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे आप कीजिएगा, आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन बड़ा इजी मैं कर दूंगा।
देखो सी ए का स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ सी ए इंटू सी ए, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। अब एक सी ए को उधर ले जाओ और एक इनमें से किसी एक को इधर ले आओ, तो कोई लड़का बोलेगा ठीक है सर ये सी बी को हम इधर ले आते हैं, इधर तो ऑलरेडी सी डी था, और एक सी ए जब इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा दोस्तों। तो कहने का मतलब अगर हम ये चीज़ प्रूफ कर दें तो कहने का मतलब ये चीज़ प्रूफ हो गया। अब इसी चीज़ को प्रूफ करने के लिए कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो हमको इक्वल करना है, इसका मतलब दो ट्रायंगल को सिमिलर करना है। तो सबसे पहले सी ए साइड देखो तो इस ट्रायंगल में आ रहा है ना, सी बी जो साइड है ये बड़े वाले ट्रायंगल में आ रहा है, और ये सी ए साइड जो है बड़े वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है, लेकिन सी डी जो साइड है वो छोटे वाले ट्रायंगल में आ रहा है। तो आप क्या करेंगे है ना, प्रूफ में इन ट्रायंगल चले जाएंगे बड़े वाले ट्रायंगल है ना, तो इन ट्रायंगल बी ए सी एंड ट्रायंगल ए डी सी है ना, इसमें जाओ और देखो ध्यान से। सबसे पहले बोलोगे सर कि बी ए सी गिवन है ए डी सी के इक्वल, ये तो गिवन ही था। कोई भी दो ट्रायंगल को सिमिलर करने के लिए हमको दो ही एंगल का ज़रूरत पड़ता है। ध्यान से देखो क्या ये एंगल सी दोनों में कॉमन आ रहा है, और बोलेंगे कि हाँ सर बिल्कुल ठीक है। तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी क्या हो गया, कॉमन हो गया। जैसे ही दो एंगल इक्वल हो गया तो देयरफॉर आप कह सकते हैं कि ट्रायंगल बी ए सी सर सिमिलर हो गया ट्रायंगल ए डी सी के बाई ए सिमिलैरिटी से, ठीक है। अगर सिमिलर हुआ तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल होगा। तो आप यहाँ पे पकड़ो है ना, वहाँ मत देखना, जो तुम्हारा प्रूफ है उसको देखो। यहाँ सी ए है ना, तो अगर यहाँ सी ए ले सेकेंड और थर्ड तो यहाँ क्या लेना होगा डी सी। तो लिखो पहले आराम से सी ए अपॉन डी सी। अब क्या देख रहे हैं सर कि यहाँ हमको फिर लाना है क्या चीज़, सी बी। तो अगर आप यहाँ सी बी लेंगे फर्स्ट और थर्ड तो यहाँ क्या लेना होगा, तो आप बोलेंगे सर ए सी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो सी ए इंटू सी ए का स्क्वायर और सी बी इंटू सी डी आ गया दोस्तों है ना। तो इस तरह से सर मैथमेटिक्स को पढ़ना चाहिए, ये नहीं कि उड़ाते चले। लेकिन यहाँ पे यूट्यूब पे सब खाली भोंकता है, समझे, आपका समय किल करेगा। मैक्सिमम से मैक्सिमम आप देखिएगा यूट्यूबर को, ठीक है ना, 5 वो सवाल बताएगा लेकिन 2-2 घंटा का समय आपका ले लेगा। वैसा नहीं करना है, आप लोग अच्छी जगह पढ़िए, ढंग से पढ़िए। तो सर ये रिजल्ट आज के बाद से याद रहेगा। अब इस पे बेस्ड बोलेंगे सर कि क्वेश्चन कैसे आएंगे, ये तो प्रूफ है। अरे प्रूफ पे ही बेस्ड दे देगा क्वेश्चन। जैसा कि आप क्वेश्चन देख रहे होंगे नीचे में, इन द गिवन फिगर डी एक पॉइंट है ऑन द साइड बी सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी सच दैट एंगल ए डी सी बराबर है बी ए सी के। अब कह रहा है इफ़ सी बी, अगर सी बी का लंबाई हमको 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना, सी डी का लंबाई मान लेते हैं कुछ और ले लेते हैं छोटा सा, क्योंकि ये छोटा है ना, तो हम मान लेते हैं ये 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। चलो इसको 10 ले लेते हैं, चाहे 20 ले लें, 12, 25, 60 कुछ भी ले सकते हैं इसको है ना। मान लेते हैं इसको कुछ ऐसा नंबर लो जो अच्छे से आ जाए। तो सी बी का अगर लंबाई 4 ले लेते हैं, 4 ही ले लेते हैं, ठीक है। 4 नहीं अच्छा लग रहा है ना, 6 ले लेते हैं, 6 3 18, हाँ 6 ले लेते हैं, 6 सेंटीमीटर है, ठीक है दोस्तों। इस तरह से मान लो कोई वैल्यू दे देगा है ना। तो यहाँ सी बी हमें मालूम है, सी डी हमें मालूम है। तो आपको निकालने के लिए कहा क्या कि सर आप निकाल के दिखाइए कि सी ए का लंबाई क्या होगा। तो जो लड़के हमसे अभी पढ़ रहे हैं है ना, अब वो सीख चुके हैं, तो कैसे सॉल्व करेंगे वो ध्यान दीजिए बोर्ड पे, ठीक है ना। अभी आप जानते हैं कहा जा रहा है क्या चीज़ कि एक ट्रायंगल है ए बी सी। लो भाई एक ट्रायंगल बना दो ए बी सी है ना, डी एक पॉइंट है साइड बी सी पे, तो हमने डी एक पॉइंट ले लिया। अब कहा गया कि एंगल ये जो ए डी सी है ये बी ए सी के बराबर है। तो आपको प्रूफ करना है, आपको क्या निकालना है, सी ए का लंबाई निकालना। और अभी आप पढ़े हैं कि सर इसके सामने वाले साइड का स्क्वायर है ना, वी नो दैट। आप क्या जानते हैं कि सी ए का स्क्वायर जो होगा वो पूरा सी बी इंटू क्या होगा सी डी। अब वैल्यू पुट करो ना, सी बी कितना मालूम है, आप बोलेंगे सर 6 सेंटीमीटर। सी डी कितना मालूम है, आप बोलेंगे 3 सेंटीमीटर। कितना आ गया दोस्तों, 18 सेंटीमीटर। लेकिन ये आया सी ए का स्क्वायर ना, आपको तो सी ए निकालना है। तो स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या दे देगा, रूट दे दोगे सब लोग। अब 18 को तुम क्या लिख सकते हो, 9 इंटू 2 लिख सकते हो ना। जो परफेक्ट स्क्वायर है वो बाहर निकल जाएगा, तो 9 का परफेक्ट स्क्वायर 3 होता है, रूट में रह जाएगा 2, और इस तरह से आपका सी ए का लंबाई निकल जाएगा। अब इस 3 क्वांटिटी में से कोई भी आपको 2 क्वांटिटी गिवन रहेगा। जैसे इस बार सी बी और सी डी दे दिया, हो सके क्वेश्चन में सी ए दे दे, सी बी दे दे, आपसे सी डी पूछ दे, समझ रहे हैं ना। तो आप बस इस रिजल्ट में आप रखेंगे और आपका आंसर आ जाएगा, है ना। होप यू ऑल गाइज लाइक इट, है ना। सो अगर वीडियोस पसंद आता है दोस्तों तो वीडियोस पे लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हो चैनल तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, ठीक है ना, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज चलेगा आप कंटिन्यू आपका, ठीक है। सो प्लीज़ टेक योर टाइम।
आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपका 3rd नंबर, सब राइट डाउन करिएगा ध्यान से। कहा जा रहा है क्या चाहिए, डायगोनल ए सी एंड बी डी ऑफ अ ट्रेपीजियम ए बी सी डी। तो एक ट्रेपीजियम है आपका ए बी सी डी, ध्यान देना सब बच्चे लोग, है ना, और सीखो अच्छे से, है ना। ये मान लेते हैं ए है, ये मान लेते हैं बी है, ये मान लेते हैं सी है और ये डी है। और कहा जा रहा है कि ए बी जो साइड है ना सर वो पैरेलल है सी डी के। क्या कहा कि डायगोनल ए सी और बी डी इंटरसेक्ट कर रहा है ईच अदर एट पॉइंट ओ। तो ये मेरा एक डायगोनल ए सी हुआ और एक डायगोनल ये मेरा क्या हुआ, बी डी हुआ। कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, पॉइंट ओ पे। तो एक रिजल्ट होता है कि ओ ए अपॉन ओ सी ये बराबर होगा ओ बी अपॉन ओ डी। ध्यान देना सारे बच्चे लोग, ठीक है ना। इस रिजल्ट को क्या बोला, अगर यहाँ ओ ए लोगे, है ना, तो फिर नीचे जाना होगा ओ सी। अगर ऊपर में ओ ए छोटा वाला टुकड़ा लिए हो तो इधर भी तुमको छोटा वाला टुकड़ा लेना होगा ओ बी और फिर लेना होगा बड़ा टुकड़ा ओ डी। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखो, यही मैं फॉर्म कर देता हूँ। जैसे मान लो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, है ना, इफ ए सी इज इक्वल टू, है ना, 8 सेंटीमीटर एंड इफ ए सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड बी डी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। नहीं ऐसे तो नहीं देगा, रुक जाओ, ठीक है, थोड़ा सा चेंज कर दूँ। मान लीजिए कि इफ़, है ना, ऐसे दे देगा आपको, ठीक है, कि इफ़ ओ ए इज इक्वल टू, है ना, 3 सेंटीमीटर, ठीक है, और यहाँ से फिर दे देगा ओ बी इज इक्वल टू, है ना, 4 सेंटीमीटर, ओ डी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, देन फाइंड क्या चीज, फाइंड ओ सी इफ, है ना, ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ ऑफ अ ट्रेपेजियम ए बी सी डी इन विच डी पैरेलल दे देगा किसके, सी डी के, इन विच ए बी पैरेलल है सी डी के। देखिए यही क्वेश्चन रहेगा इसी तरह से, ठीक है। तो आप सबसे पहले ये देखिए कि क्या ये एक ट्रेपेजियम है, तो हम बोलेंगे हाँ सर ये एक ट्रेपेजियम है। क्या इसमें, है ना, यह लाइन आपस में पैरेलल दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो आप बोलेंगे हाँ सर। दोनों डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट ओ पे, तो आप बोलेंगे हाँ सर। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया हुआ वो पुट करो। ओ ए बराबर कितना दे रहा है, आप बोलेंगे सर 3 सेंटीमीटर। ओ बी बराबर कितना दे रहा है, आप बोलेंगे सर 4 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या दिया आपको, ओ डी कितना दे दिया दोस्तों, आप बोलेंगे 5 सेंटीमीटर। और हमें ओ सी निकालना है, तो हम लोग जानते हैं रिजल्ट, वी नो दैट। क्या जानते हैं आप लोग, है ना, कि ओ ए अपॉन ओ सी क्या वही वैल्यू होगा जो ओ बी अपॉन ओ डी का होगा। अब यहाँ से ओ ए वैल्यू पुट करो। ओ ए कितना है 3, ओ सी कितना है नहीं मालूम सर, निकालना है। ओ बी कितना है, आप बोलेंगे 4, और ओ डी कितना है तो आप बोलेंगे 5। तो आपको तो ओ सी कैलकुलेट करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो 15 इंटू, है ना, 4 इंटू ओ सी। तो यहाँ से ओ सी का जो वैल्यू आएगा 15/4 आ जाएगा दोस्तों, है ना। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो 150 को आप 15 को 4 से डिवाइड कर दो ना, तो 4 × 3 = 12, 5 में से 3 गया 2, पॉइंट देगा 0, 4 × 7 = 28, ठीक है ना। फिर यहाँ 2, फिर 0, ठीक है ना, ये 0 यहाँ आएगा, 4 × 5 = 20। तो इस तरह से आपने देखा कि देयरफॉर ओ सी का जो वैल्यू आया सर वो कितना आया, 3.75 सेंटीमीटर। ये सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं जो मैं एक एक कर आपको उठा के आपको समझा रहा हूँ। और याद रखिएगा जो भी मैं क्वेश्चन आपको ट्रायंगल से करवाऊंगा या आने वाले समय में करवाऊंगा, ठीक है ना, उस सारे क्वेश्चन आप देखेंगे कि आपके एग्ज़ाम में लड़े हुए मिलेंगे, ठीक है ना। समझे या नहीं समझे, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को सारे कुछ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। सो प्लीज़ टेक योर टाइम। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट 4th नंबर देखिए। कह रहा है कि अगर कोई ट्रायंगल है ए बी सी, तो आप एक ट्रायंगल बना दीजिए ए बी सी, ठीक है। उसमें कहा गया कि ए डी जो है वो परपेंडिकुलर है बी सी पे, तो ए डी परपेंडिकुलर है बी सी पे। एंड आपको ये दिया हुआ है कि ए डी, देखो फिर से आ गया ना
कि कभी भी हमने बोला है कि अगर किसी भी साइड का स्क्वायर किसी दो के प्रोडक्ट के बराबर होगा तो उसको स्प्लिट कर दो, उसको एक्सपेंड कर दो, ताकि तुमको पता चले कि आखिर दिया हुआ क्या है। तो हमें जानते हैं कि क्या होता है रिजल्ट। अगर ये ऐसा है कि AD का स्क्वायर जो है ये BD इंटू CD, अगर ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर है तो हमेशा याद रखिएगा कि एंगल BAC ऑलवेज कितना डिग्री का होगा दोस्तों, 90 डिग्री का होगा। MCQ में डायरेक्ट आंसर आ सकता है कि BAC 90 डिग्री होगा, BAC 60 डिग्री होगा, BAC 45 डिग्री होगा, या BAC नन ऑफ दीज होगा। समझ रहे हैं ना। तो याद रखिएगा कोई भी एंगल देगा तो ऑलवेज याद रखिएगा कि ये वर्टिकल एंगल ऑलवेज कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। अब कुछ लड़के बोलेंगे सर आखिर हम सॉल्व कैसे करें, ठीक है ना, आखिर ये कैसे रिजल्ट हुआ, थोड़ा हमको एक्सप्लेन करेंगे। तो देखो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, जहाँ जहाँ मुझे लगेगा एक्सप्लेनेशन करने का ना तो मैं वहाँ खुद एक्सप्लेन करूँगा। देखो ध्यान से, सबसे पहले गिवन देखो तो क्या दिया हुआ है। गिवन में दिया हुआ है कि AD परपेंडिकुलर है BC पे, बहुत अच्छी बात है सर, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, एंड है ना, ये AD का स्क्वायर बराबर हमें दिया हुआ है BD इंटू CD, लेकिन इससे तो हमको कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि आखिर क्या दिया हुआ है ना। तो कभी भी अगर किसी भी साइड का स्क्वायर किसी दो के प्रोडक्ट के बराबर आए ना तो इसको स्प्लिट करो, इसको एक्सपेंड करो, तो और करके लिखेंगे AD इंटू AD बराबर BD इंटू CD। अब एक AD को उधर ले जाओ और इधर किसी एक को लिया, तो हमने इधर उठा के लिया है BD को, इधर तो CD था ही और इधर हो गया फिर से AD। तो इसका मतलब ये चीज़ आपका गिवन है ना। दो साइड ऑलरेडी क्या है, आपस में प्रोपोर्शनल है। तो अगर कोई एक एंगल पकड़ा जाएगा तो हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होगा, सिमिलर होगा। अब कौन कौन दो ट्रायंगल को सर सिमिलर करेंगे, वो किससे पता चलेगा, तो वो पता चलेगा इस साइड के रेशियो से। देखो तो ध्यान से, AD है, ठीक है ना, उसके बाद फिर क्या है BD है, और उसके बाद फिर क्या है CD है। इसका मतलब ये दोनों छोटा छोटा वाला ट्रायंगल को क्या करना होगा, सिमिलर करना होगा। तो आप सिमिलर करेंगे इन ट्रायंगल DBA एंड ट्रायंगल चले जाते हैं दोस्तों ADC वी हैव। ध्यान देना तो सबसे बढ़िया से, सबसे पहले तो तुमको ये चीज़ गिवन था ना, ठीक है कि नहीं था गिवन। आप बोलेंगे हाँ सर ये तो गिवन था। थोड़ा देर के लिए इसको एंगल 1 मान लेते हैं और इसको एंगल 2 मान लेते हैं, ताकि मेरा सॉल्यूशन करने में हमें कोई परेशानी ना हो। तो सबसे पहले देखो कि तुम क्या कहोगे कि सर एंगल है ना BDA ये बराबर है एंगल ADC के, है ना, ये तो गिवन ही था। उसके बाद दो साइड ऑलरेडी प्रोपोर्शनल है ना, तो AD अपॉन BD ये CD अपॉन AD के बराबर, ये भी क्या हो गया, गिवन हो गया। अब ध्यान से देखो तो फिगर को, कहता है क्या चीज़ कि सर AD अपॉन BD है ना, और ये एंगल इधर 90 डिग्री है। तो देखो साइड एंगल साइड से ये क्या हो गया, दोनों सिमिलर हो गया SAS क्राइटेरिया से। तो देयरफॉर आप यहाँ फर्दर कह सकते हैं कि सर ट्रायंगल DBA सिमिलर हो गया ट्रायंगल ADC के बाई SAS क्राइटेरिया से। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे तो हमको एंगल लाना है कि ये एंगल BAC पूरा एंगल कितना होगा, करने मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 को जोड़ेंगे तो भी तो एंगल BAC आएगा। तो आप देखो ध्यान से, आप कह सकते हैं कि इसमें यह एंगल B जो होगा, ये एंगल B क्या हम एंगल 2 के बराबर कह सकते हैं। तो आप बोलेंगे हाँ सर। तो देयरफॉर यहाँ से आएगा कि एंगल B एंगल 2 के बराबर, एंड एंगल C जो होगा, ये एंगल जो होगा इस एंगल के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों तो 90-90 हैं, ठीक है। ये एंगल 1 के बराबर हो जाएगा, होगा या नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है। अब ध्यान से देखो, अगर इन दोनों रिलेशन को हम लोग ऐड कर दें, क्या करना होगा दोस्तों, ऐड करो। ध्यान से देखो, ऐड करो ऑन एडिंग, अगर आप ऐड करेंगे ऑन एडिंग वी हैव, है ना, ध्यान देना सारे स्टूडेंट कि एंगल लेफ्ट को लेफ्ट के सब B और C एक तरफ जोड़ेंगे, क्योंकि तीनों एंगल का जोड़ कितना होता है 180 डिग्री ना। तो हमेशा याद रखना B के साथ C जोड़ना, B के साथ 1 और 2 नहीं जोड़ देना। तो एंगल B प्लस एंगल C इधर जुड़ जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2। आप बोलेंगे बिल्कुल सर। अब एंगल 1 प्लस एंगल 2 को आप क्या लिख सकते हैं, तो आप एंगल 1 प्लस एंगल 2 को A लिख सकते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों तरफ एंगल A जोड़ दे रहा हूँ, तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर 2 टाइम्स एंगल A, क्योंकि एंगल A प्लस एंगल A इधर भी जब नहीं समझ में आ रहा है, देखो ध्यान से, एंगल A प्लस एंगल A लिख सकता हूँ ना। अब ये क्या होता है सर, किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का जोड़ कितना होता है, तो आप बोलेंगे सर 180 डिग्री होता है, और A कितना हो जाएगा 2 टाइम्स एंगल A, यहाँ से A कटेगा, तो देयरफॉर एंगल A का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों, 90 डिग्री आया, है ना। और यही ना प्रूफ करना था
कि अगर ऐसा सिचुएशन हो तो इस केस में वर्टिकल एंगल वर्टेक्स एंगल ऑलवेज याद रखेंगे 90 डिग्री होगा, मैक्सिमम चांसेस में 90 डिग्री ही मारना, ठीक है ना, ऑप्शन अगर दिखे तो, ठीक है। तो ये रिजल्ट याद रखना। अब इसी का रिवर्स ये है ना, जिसको हम लोग कहेंगे कोलोलड़ी। तो आओ ये देखो कैसे क्या कहा जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ तक सारे बच्चे एकदम आराम से एक फेयर कॉपी बनाओ और सारे रिजल्ट को याद करते चलो, क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी आएंगे, है ना, क्योंकि एमसीक्यू है ना, तो प्रूफ नहीं पूछेगा। अगर याद रखना कि अगर ये डायरेक्ट पूछेगा तो 90 डिग्री आंसर देंगे। फिफ्थ रिजल्ट क्या कहा जा रहा है कि सर अगर एक ट्रायंगल है ए बी सी, तो ठीक है बनाओ भाई फिगर। एक ट्रायंगल है ए सी बी, नहीं, इन इफ़ ए सी बी बराबर 90 डिग्री एंड सी डी परपेंडिकुलर ए बी, तो फिगर तो ऐसा ही बना लो। ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। क्या कहा कि अगर ए सी बी 90 डिग्री है, ठीक है ना। अब देखो इस बार ए सी बी 90 डिग्री दे रहा है, तो हम 90 डिग्री ऊपर ही बना लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा फिगर के अकॉर्डिंग काम करना, जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग। ये 90 डिग्री दे रखा है, वेरी गुड। अब कह रहा है कि सर सी डी जो है ना वो परपेंडिकुलर है किस पे, ए बी पे। देखो सी डी जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे, ए बी पे, ठीक है ना। कभी भी याद रखना परपेंडिकुलर तुमको जब भी ड्रॉ करना होगा तो इसी को बेस मानना, तब जाके फिगर बहुत अच्छे से बनेगा, नहीं तो फिर गड़बड़ा जाओगे। और अब क्या कहा जा रहा है कि अगर किसी भी ट्रायंगल में अगर ए सी बी यहाँ पे 90 डिग्री है और सी डी परपेंडिकुलर है ए बी पे, तो एक और रिजल्ट होता है क्या चीज़ कि ये जो सी डी परपेंडिकुलर का जो स्क्वायर होगा वो बी डी इंटू ए डी, जस्ट इसी का उल्टा है। देखो तो इस बार क्या दिया हुआ था, कोई ट्रायंगल में अगर ए डी परपेंडिकुलर है बी सी पे, यहाँ भी परपेंडिकुलर दिया हुआ था, तो ये चीज़ मेरे पास गिवन था, तो हमें वो 90 डिग्री प्रूफ करना था। इस बार ये 90 डिग्री दे दिया है, तो हमें प्रूफ करना है कि ये रिजल्ट इक्वल होगा। बात समझ रहे हैं ना। तो दोनों याद रखना, ठीक है ना, कि अगर ये दोनों 90-90 हैं तो सी डी का स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए डी इंटू बी डी के। और अगर ए डी ये सी डी का स्क्वायर बराबर हमें गिवन है ए डी इंटू बी डी, तो ऑलवेज एंगल सी कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट था, आप लोग इसे नोट डाउन करें। आइए स्टूडेंट, आज का हम लोग लास्ट रिजल्ट देखते हैं। ये सारे रिजल्ट पे आपको कल मैं, है ना, बहुत सारे क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, इसलिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। बस जो मैं करवा रहा हूँ अगर वो लड़का ढंग से पढ़ जाएगा, वो एग्ज़ाम में बैठेगा तो वही हंसता हुआ चेहरा लेकर आएगा, ठीक है ना। कहा जा रहा है क्या चीज़ कि सर पी ए क्यू बी एंड आर सी ईच इज़ परपेंडिकुलर टू ए सी। तो एक लाइन हम ए सी ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। पहला बोला क्या चीज़ कि पी ए, तो भाई पी ए तो यहीं से परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा, तो आप बोलेंगे हाँ सर ये हो गया पी ए। उसके बाद बोला क्यू बी और आर सी, तो आर सी है तो यहाँ पे ना इस साइड पे ना परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे आर सी, और क्यू बी जो होगा यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं दोस्तों, ये रहा क्यू बी, ठीक है। कहता है कि ये ए सी पे परपेंडिकुलर है, इस तरह से है कि पी ए का लेंथ हमको मालूम है कि ये एक्स दिया हुआ है, आर सी का लेंथ हमको मालूम है कि ये वाई दिया हुआ है, और क्यू बी का लेंथ मालूम है कि ये जेड दिया हुआ है। तो कहा कि ए बी जो है, ए बी अगर ए यूनिट है, ठीक है ना, और ये मान लो ए बी है, ए बी अगर ए यूनिट है और बी सी जो है बी यूनिट है, तो एक रिज़ल्ट होता है इन दोनों के बीच में। वो रिज़ल्ट क्या होता है कि 1/x + 1/y, है ना, 1/x 1/y ये बराबर होगा 1/z के। कैसे सर, तो आप यहाँ पे इसको ऐसे मिला दो और यहाँ से इसको ऐसे मिला दो, ठीक है ना। कोई दिक्कत है तो आप बोलेंगे नहीं सर, नहीं ना। तो याद रखेंगे सर, हम ये रिलेशन कैसे लाते हैं, ये छोटा वाला ट्रायंगल को इस बड़े वाला ट्रायंगल से सिमिलर करने के बाद एक रिलेशन आएगा, उसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेना। फिर ये छोटा वाला ट्रायंगल को इस बड़े वाला ट्रायंगल के साथ सिमिलर करेंगे तो एक सेकंड रिलेशन आएगा, फिर उन दोनों को जोड़ दोगे ना आपस में, तो ये रिलेशन आ जाता है 1/x + 1/y बराबर 1/z। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। एमसीक्यू के लिए तो बहुत तगड़ा क्वेश्चन है कि अगर कोई एक पर्टिकुलर बेस पे 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन हो, ठीक है ना, तो याद रखना कि ये साइड वाला का जो रेसिप्रोकल होगा, मतलब 1/x 1/y ये बीच वाले के रेसिप्रोकल के बराबर होगा। साइड वाले रेसिप्रोकल का सम बीच वाले रेसिप्रोकल के बराबर होगा। बात समझे या नहीं समझे। जैसे मान लो क्वेश्चन में दे देगा कि सर ये x का वैल्यू जो है 4 सेंटीमीटर है, इसका वैल्यू दे देगा 5 सेंटीमीटर है, तो तुमसे पूछ देगा कि z का वैल्यू बताओ क्या होगा। तो इस रिलेशन में वैल्यू पुट कर दो 1/4, y का वैल्यू 1/5 और 1/z हमको निकालना है।
एलसीएम ले लोगे 5 4 जा 20, तो ये आ जाएगा 5 + 4 1/z। ठीक है, तो ये आ जाएगा 9/20 1/z। आपको तो z का वैल्यू निकालना है ना, तो z हो जाएगा कितना, तो 20/9 है ना। इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन एमसीक्यू के फॉर्मेट पे वैल्यू देके भी पुट कर सकता है, पूछा जा सकता है, या फिर डायरेक्ट रिलेशन आपको पूछ देगा। इस 4 ऑप्शन में से कहीं भी देखना कि अगर ये ऑप्शन है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, दोनों साइड वाले है ना वैल्यू का रेसिप्रोकल का सम ऑलवेज इक्वल होगा मिड वैल्यू का जो परपेंडिकुलर है उसके रेसिप्रोकल के बराबर होता है। याद रखेंगे, जोड़ रहेगा हमेशा 1/x + 1/y = 1/z। ठीक है, कोई दिक्कत है दोस्तों? तो जितने भी सारे बच्चे मुझे देख रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि लड़कों का सर बहुत डिमांड रहता है कि सर प्लीज़ आप यूट्यूब पर आइए, ठीक है ना, थोड़ा सा मेरा रिवीजन हो जाएगा। तो हम अपने सारे बच्चों के लिए यूट्यूब पे आ रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि इधर छठ पर्व था, ठीक है ना, और मेरी भी कुछ पढ़ाई चलती रहती है दोस्तों, इस वजह से थोड़ा सा है ना मुझे भी देखना पड़ता है, क्योंकि मेरा भी जो है SBI का PO का पेपर है, ठीक है ना। इस वजह से मैं थोड़ा सा बिज़ी था। तो अपने बिजी शेड्यूल्ड में से अगर आप लोग के लिए अगर मैं कुछ ला रहा हूँ ना, तो उसको लाइक ज़रूर किया कीजिए, कमेंट ज़रूर किया कीजिए वीडियोस पे कि सर मुझे वीडियोस बहुत अच्छे लग रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, ठीक है ना। और जिस बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम होता है ना, वो डायरेक्ट आप हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में अपना कमेंट पूछ सकते हैं कि सर हमें ये चैप्टर में दिक्कत हो रहा है, वो चैप्टर में दिक्कत हो रहा है। लेकिन जब तक हम ये ट्रायंगल कंप्लीट नहीं करेंगे, है ना, तो हम आगे कोई नया पर्टिकुलर चैप्टर उठाने वाले भी नहीं हैं। बात समझ रहे हैं ना? क्योंकि होता है क्या चीज़ कि ये कंप्लीट हुआ नहीं, अगला चैप्टर कंप्लीट कर दिए, कोई बच्चा का डिमांड हुआ, तो उससे प्रॉब्लम हो जाता है। तो पहले ये सीरीज़ चलने दीजिए, जैसे ही ये सीरीज़ ख़त्म हो जाएगा तो फिर मैं आगे की बात करूँगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें, क्योंकि जब जब वीडियोज़ ई गुरुकुल अकेडमी की तरफ से अपलोड होंगे ना, तो आप लोग को बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि हाँ ई गुरुकुल अकेडमी पे आज यह वीडियो आया है। इसके बाद मैं 9th का वीडियो शूट करूँगा जो कि सर्किल का होगा, क्योंकि सर्किल को लेके बहुत लोगों को काफ़ी है ना डर और टेरर पैदा है क्लास 9th के बच्चों को, तो वो मैं टेरर ख़त्म कर दूँगा। ठीक है, प्लीज़ टेक योर टाइम।